नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप जी ने बहुत बड़े डिसीजंस लिए हैं और उन डिसीजंस में एक डिसीजन ये भी है कि जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग, उनकी हत्या से संबंधित जो भी सीक्रेट दस्तावेज अब तक दिखाए नहीं गए थे, किसी को बताया नहीं था उनके बारे में, अब उन सभी दस्तावेजों को डोनाल्ड ट्रंप जो सार्वजनिक करने की जो है घोषणा कर दी है। अब ये जो है सार्वजनिक होने वाले हैं और इसके साथ साथ इन्होंने एक और घोषणा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सीबीपी ऐप है, सीबीपी वन ऐप, उसे भी इन्होंने बंद करने की घोषणा की है। तो चलिए इन दोनों राष्ट्रपतियों के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप जी के हाल ही के डिसीजंस के बारे में और अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित और सीक्रेट्स हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात करें खबर की, तो खबर है डोनाल्ड ट्रंप, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर की हत्या से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज होंगे सार्वजनिक और जो सीबीपी वन ऐप है उसे भी बंद करने के लिए इन्होंने घोषणा कर दी है, इसे भी बंद कर दिया है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनके भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से संबंधित सारे रिकॉर्ड शीघ्र ही जो सार्वजनिक करेंगे। यानी इन तीनों राष्ट्रपतियों की संबंधित जो भी हत्या के रिकॉर्ड थे अब तक सार्वजनिक नहीं थे, किसी को पता नहीं था इसके बारे में। अब इन सभी को जो सार्वजनिक करने की घोषणा करने वाले हैं और यह कदम सरकार में विश्वास बहाल करने के जो उपाय हैं उनका एक हिस्सा होगा। और तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की नवंबर 1963 में डलस में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इन तीनों हत्याकांडों ने जो है दशकों से विवाद और षड्यंत्र को जन्म दिया है। यानी राष्ट्रपति साहब का कहना है कि इन तीनों हत्याकांडों ने जो है अमेरिकी इतिहास में बहुत सारे विवाद पैदा किए हैं, बहुत सारे षड्यंत्र पैदा किए हैं जो कि दशकों से चले आ रहे हैं। अब उन सभी को ये ख़त्म करने के लिए और सरकार में विश्वास बहाल करने के लिए इन सभी दस्तावेजों को राष्ट्रपति साहब जो है सार्वजनिक करने का आदेश देने वाले हैं। ये अमेरिकी इतिहास के राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हैं और ये राष्ट्रपति मार्टिन लूथर किंग हैं जिनकी एक ही साल में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और ये दोनों घटनाएं हैं वो अमेरिकी इतिहास की बहुत बड़ी घटनाएं हैं। मार्टिन लूथर किंग की अप्रैल 1968 में मेम्फिस टेनेसी में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और उसी वर्ष जून में रॉबर्ट एफ कैनेडी को कैलिफोर्निया में मौत की घाट उतार दिया था और उन्होंने उसी समय कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की थी। और इन तीनों हत्याकांडों ने अमेरिकी इतिहास को झकझोर करके रख दिया था, अमेरिका को पूरी तरह से, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी घटनाएं थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या बहुत बड़ी बात है। और इतिहासकार इन सभी घटनाओं को उस उथल पुथल भरे दशक में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखते हैं। ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि जनता की बड़ी रुचि वाले अन्य विषयों से संबंधित दस्तावेज भी सार्वजनिक किए जाएंगे। यानी ट्रंप ने कहा कि इसके साथ साथ जनता के जो भी रुचि वाले और दस्तावेज हैं जिनमें जनता जो रुचि रखती है, जिनको पब्लिक को जानना चाहिए, उन सभी दस्तावेजों को भी सार्वजनिक किया जाएगा। और ये सीबीपी वन नाम का एक ऐप है जिसे भी बंद करने की जो ट्रंप प्रशासन ने घोषणा कर दी है। तो ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को सीबीपी वन नामक एक सीमा ऐप के इस्तेमाल को बंद कर दिया है और इसने करीब 10 लाख लोगों को काम करने की पात्रता के साथ कानूनी तौर पर अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी है। यानी ये ऐप है जिसने करीबन 10 लाख लोगों को काम की पात्रता के सहित, यानी उन्हें काम के जो परमिशन के सहित अमेरिका में आने की अनुमति दे दी है। इस वजह से इसे बंद कर दिया है। और सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के ठीक बाद सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा की वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया। इसे यूज़र को पता चला कि जिस ऐप का इस्तेमाल प्रवासियों को 8 दक्षिण पश्चिमी सीमा बंदरगाहों पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की अनुमति देने के लिए किया गया था, अब वह उपलब्ध नहीं है। यानी जिस ऐप के माध्यम से लोगों को जो प्रवासी हैं उन लोगों को सीमा के जरिए अमेरिका में आने की अनुमति दी जाती थी और अमेरिका में काम करने की पात्रता के साथ उन्होंने कानूनी तौर पर उन्हें प्रवेश दिया जाता था, उस ऐप को उन्होंने बंद कर दिया है। और ऐसा करते हुए
उन्होंने सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा की वेबसाइट पर राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था और नोटिस में कहा गया था कि मौजूदा अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए गए हैं और यह कदम ट्रंप द्वारा अपने प्रचार अभियान के दौरान किए गए वादे के अनुरूप है। और CBP-1 ऐप बेहद लोकप्रिय रहा है और 8 सीमा चौकियों पर प्रतिदिन 14,050 लोगों को अपॉइंटमेंट देने की एक ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली थी। यानी ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि वो सीमा पे जितने भी अप्रवासी आ रहे हैं और जो अमेरिकी नहीं है उन सभी को, और उनके पास वीज़ा वगैरह भी कुछ नहीं है, उन सभी को बाहर निकाला जाएगा और ऐसे किसी भी आदमी को जो है अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसी के तहत अपने अभियान के तहत उन्होंने नोटिस जारी किया था और जो भी अपॉइंटमेंट CBP-1 ऐप के द्वारा लिए गए थे उन सभी को उन्होंने रद्द कर दिया था। और 8 सीमा चौकियों पर प्रतिदिन 14,050 लोगों का ये अपॉइंटमेंट था, एक ऑनलाइन लॉटरी की तरह था और ये बहुत एक लोकप्रिय ऐप था जिसे अब बंद कर दिया है, अब ये ऐप नहीं है। और अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण कर लिया है और वो अमेरिका के अब राष्ट्रपति बन गए। तो अमेरिका में राष्ट्रपति भवन के अंदर जब व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति एंट्री ले लेता है तो राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, ऐसे 7 कामों के बारे में मैं और आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि खुले में ड्राइविंग, राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति, चाहे वो राष्ट्रपति पद पर ना हो, पूर्व राष्ट्रपति रहा हो, और वो भी खुले में ड्राइविंग नहीं कर सकता, यानी उसे अनुमति नहीं है। वो अपने निजी स्थान पर या फार्मिंग हाउस पर जो ड्राइविंग है वो कर सकता है, साइकिल इत्यादि चला सकता है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूजेस, कोई भी राष्ट्रपति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं कर सकता। और यहाँ तक जो राष्ट्रपति बराक ओबामा थे उनको भी उनका सेल फोन जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय था वो भी यूज़ करने की उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। और इसके साथ साथ बच्चों की स्कूल इवेंट में भागीदारी, यानी वो अपने बच्चों की स्कूल इवेंट्स में उनके कार्यक्रमों को सार्वजनिक रूप से जा कर के नहीं देख सकते, इसकी भी राष्ट्रपति को परमिशन नहीं है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर लोगों को ब्लॉक करने की, जो ब्लॉक करते हैं ना, वो भी अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई भी राष्ट्रपति ये ब्लॉक नहीं कर सकता, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। और इसके साथ साथ विंडोज़ ओपन करना, यानी अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रपति व्हाइट हाउस की कार के जरिए ट्रैवलिंग कर रहा है, आ जा रहा है, तो वो उस दौरान व्हाइट हाउस की जो कार है उसकी विंडो को ओपन नहीं कर सकता, ये उसकी सिक्योरिटी के खिलाफ है और अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह की कोई परमिशन नहीं है। और इसके साथ साथ ऑफिस की सफाई, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति अपने ऑफिस की सफाई भी नहीं कर सकता, यानी वो झाड़ू नहीं मार सकता, ये भी उसके सुरक्षा कारणों के खिलाफ है। यानी ये उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा वो नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ कॉमर्शियल एयरलाइन का उपयोग, यानी राष्ट्रपति कोई भी कॉमर्शियल एयरलाइन का उपयोग नहीं कर सकता, वो अपनी निजी व्हाइट हाउस की जो एयरलाइन है उसका उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये 7 प्रतिबंध थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद लोगों पर लग जाते हैं, चाहे वो कोई भी राजनेता रहा हो। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर वो बन गया तो राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद भी उसके ऊपर ये 7 प्रतिबंध लागू रहते हैं और वो इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।